नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के युवा अधिकारियों को इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा की सलाह, चुनौतियों से तालमेल बैठाने के लिए अपनाना सीखें, अनुकूल बने और नवाचार करें। सेल आरएसपी के आरसीएल विभाग में दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार वितरण समारोह सह विवादाध्यक्ष संचार बैठक आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं रामकृष्ण नंद। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी कार्यालय के मंथन सम्मेलन कक्ष में 15 फरवरी 2023 को आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान युवा अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए सचिव इस्पात मंत्रालय भारत सरकार श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रोगजनकों के संदर्भ में चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाना सीखें, अनुकूल बने और नवाचार करें। बैठक में संयंत्र की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत लगभग 55 युवा अधिकारियों ने भाग लिया। निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निर्देशक वॉक श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपथी, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पीके साहू, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पीके रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री देवव्रत दत्ता और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आगे बोलते हुए श्री सिन्हा ने राष्ट्र निर्माण में स्टील के महत्व और आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आरएसपी की लंबी और शानदार यात्रा में उसके द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने इस हिस्से में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ग्राहक संवेदनशीलता और बड़े हितधारक के साथ जुड़ाव पर जोर दिया। इस्पात सचिव ने व्यापक डिजिटलीकरण अपनाने, स्टील के लिए नए ग्रेड विकसित करने और बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने विचार विमर्श सत्र में युवा अधिकारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों की उल्लेखनीय श्रेणी पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रारंभ में निदेशक प्रभारी ने सत्र में उद्घाटन भाषण दिया। इससे पहले सुबह श्री सिन्हा ने श्री अतनु भौमिक और श्री एसआर सूर्यवंशी के साथ संयंत्र की विभिन्न इकाइयों का दौरा किया। दौरे की शुरुआत एचआरडी सेंटर के मॉडल रूम से हुई, जहां उन्हें संयंत्र के विस्तृत लेआउट के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। इस अवसर पर एक सुरक्षा फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद उन्होंने रॉ मटेरियल्स हैंडलिंग प्लांट, आरएमएचपी के सेफ्टी पार्क, ब्लास्ट फर्नेस 5, सिंटरिंग प्लांट 3, स्टील मेल्टिंग शॉप 2 और हॉट स्ट्रिप मिल 2 का दौरा किया। इनमें से प्रत्येक इकाई में सचिव इस्पात का स्वागत संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया, जिन्होंने उन्हें उत्पादन प्रक्रिया और स्थिति से अवगत कराया। गौरतलब है कि सचिव इस्पात 14 तारीख की रात एक दिवसीय दौरे पर राउरकेला पहुंचे। रेलवे स्टेशन और राउरकेला हाउस में आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला विभाग में 10 फरवरी 2023 को दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार वितरण समारोह सह विभागाध्यक्ष संचार बैठक आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद्र सरकार ने बैठक की अध्यक्षता की और संयंत्र में अपनी सेवा के 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 7 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में अधिकारियों सहित कुल 40 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सरकार ने पुरस्कार विजेताओं की कंपनी के प्रति उनके दीर्घकालिक सेवा की सराहना की। बैठक में उन्होंने अंततः संयंत्र के लिए लागत बचत हासिल करने के लिए आरसीएल कर्मी समूह से कच्चे माल और तैयार उत्पाद दोनों के संबंध में गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने का आग्रह किया। बैठक सहायक प्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग श्री बी बेहरा द्वारा सुरक्षा पर एक सत्र साथ प्रारंभ हुआ। उन्होंने औद्योगिक पर्यावरण में शामिल खतरों और जोखिमों के बारे में बताया और उन्हें कम करने के तरीकों को भी बताया ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसके बाद महाप्रबंधक आरएनसीएल श्री आतिश रंजन द्वारा वित्त पर एक सत्र लिया गया। उन्होंने सभा को भारतीय इस्पात परिदृश्य और वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहले छिमाही में आरएसपी के सेल के वित्तीय निष्पादन के बारे में जानकारी दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं रामकृष्ण नंद। 25 फरवरी 1906 को कटक जिले के गोविंदपुर के बेरोई गांव में जन्मे श्री नंद उड़िया बाल साहित्य और संगीत के क्षेत्र में एक प्रकाशमान व्यक्ति थे।
लोकप्रिय आहे दयामय विश्वविहारी की अपनी कालातीत रचना के लिए जाना जाता है, जिसे आज भी उड़ीसा भर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं लिखी थी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और एक उड़िया पत्रिका संसार प्रकाशित की। उन्होंने 1977 में झुमुका और 1978 में हरिभाई को घरबाहुड़ा के लिए उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 28 अक्टूबर 1994 को अंतिम सांस ली। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।